पूछना चाहते हैं कोई? देखिए इधर 25 नंबर में है, नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, आपको दिक्कत? और दूसरे किनारे पर पेड़ है, ये भी कोई दिक्कत क्या? नो। और उस समय उसके आंखों पर पेड़ के टॉप से कितने का एंगल बना? कितने का एंगल बना? 60 डिग्री का। कितने का बना? 60 डिग्री का। ठीक है। वह आदमी पीछे जाता है, कितना मीटर? 16 मीटर। अब एंगल कितने का बना? 30 का एंगल बना। आपसे क्या पूछा? पेड़ का हाइट। ठीक है ना? अजी सुनिए, हाँ इधर कहाँ ध्यान है? इधर देखें 60। डायरेक्ट मार दूं ज्योमेट्री वाला से? ये 30, ये 16, तो ये क्या पूछा? पेड़ की ऊंचाई क्या पूछा इसमें? √3। 1 2 दो बराबर, एक बराबर, √3 बराबर। आंसर आ गया, हो गया। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 26। आज हम लोग 50 तक करने की कोशिश करते हैं। आज जितना हो सके करो ना, हटो 50 नहीं। नहीं नहीं, आराम से आराम से। 26 बनाए, 26 जल्दी। छब्बीस नहीं, अभी हम लोग बहुत देर तक हैं भाई साहब। एक दिन की छुट्टी हुई है ना, मेंटेन करो। देखो ठीक है ना, चुपचाप बनाओ। 26 आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा कि एक नेशनल हाईवे जिसकी चौड़ाई क्या है? 60 मीटर, और 2 पेड़ लगे हैं। ठीक है ना? ये नेशनल हाईवे का विड्थ कितना है? 60 मीटर। और कहा कि इसके बीच में एक पॉइंट है, इसके बीच में पॉइंट है, उसके साथ एंगल बनाया कितने कितने का? 30 और 60 का। क्या ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पोल का लेंथ बराबर है। यदि मिड पॉइंट होता तो एंगल अलग अलग है, मतलब उसी के बिटवीन है, मतलब उसी के बीच में है। एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है? अब यहां देखिए, बात बिल्कुल नहीं। 60 से आ जाओ, ये क्या है? तो ये क्या है? किसी को दिक्कत? अच्छा, हम एक बार इसको मान लिए √3, तो √3 हो गया, क्यों दोनों बराबर हैं, है ना? अब यहां देखें 30 में, 30 में ये 1 होता है, 1 होता है 30 में, जिसको हम क्या मान लिए? 30 में ये √3 होता है। जब 1 √3 हो गया तो √3 कितना होगा? हाँ सही समझे आप, तब तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ठीक, तो ये पूरा कितना हो गया? 4। 3 और 1 4 बराबर, 4 बराबर 7। तो √3 बराबर, √3 बराबर कितना? 15 चौके 15 √3 मीटर। ये हो गया 15 √3। बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 तो देखते ही आ गया होगा। क्या आंसर 27 का है? बहुत अच्छा, इसे कहते हैं समझदार बच्चा, देखते ही मार दिया। 27 में क्या है? ये मीनार है, और मीनार की ऊंचाई क्या है? 2 √3 मीटर, और इसके शैडो का लेंथ क्या है? 2 है। शैडो का लेंथ क्या है? 2। तो एंगल निकालना, क्या निकालना है? एंगल।
√3 से √3 कट गया, सॉरी 2 से 2 कटे, क्या बचा? √3 1। ये √3 1 कब होता है? √3 1 60 होता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो बता देना। 28 नंबर वही क्वेश्चन जो पीछे में था, बना जरा। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका वैल्यू √3 का वैल्यू पुट कर दिया। जल्दी 1 √2 जल्दी फटाफट 28 जल्दी बनाए। 28 नंबर जल्दी। 27 ही का आ गया। √3 और 1 कब आता है बताओ? कुछ नहीं दे रखा है। क्या दे रखा दिखाओ। ए, 27 नंबर का जो इंग्लिश टाइपिंग है ना, वो 2√3 लिखा है। क्या लिखा है? 2√3 जो दिखाई दे ना वो गलती से, वो क्या लिखा है? 2√3 मीटर, ठीक है ना? 2√3 मीटर लिख लिए। अच्छा 28 आइए। ये नदी और ये पुल कितने का एंगल बनाया? अभी सेम क्वेश्चन करवा रखा हूं पीछे। नदी की चौड़ाई निकालना है। ये 1 ये √2 बराबर, तो 1 बराबर 150 बाई √2 कितना? 75 रूट, देखो 75। और इसका वैल्यू क्या? 1.414, यही ना? इसका हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे? 1000। 25 3 25 चौके 100। ठीक है, 4 से काटो 105.7 ना, तो लगभग में 106 मीटर, तो अप्रॉक्स में 106 मीटर। और ऊपर के भाग टूट गया, टूट के जमीन पे गिरा। 2√3 मीटर अवे फ्रॉम द रूट, है ना? और कितना का एंगल बनाया? 60 डिग्री का। तो हाइट क्या निकालना? टूटने से पहले जो उसका हाइट निकालना है, ठीक है? ठीक है ना? 60 में क्या होता है? √3 1 2, यही होता है ना? 1 बराबर कितना दिया है? 2√3, तो 2 बराबर 4√3, और इतना बराबर गुना कर दो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 1 बराबर 2√3, 2 बराबर डबल, 2 से गुना कर देंगे ना, और √3 बराबर 6, तो ये 6 और ये 4√3। पूरी हाइट निकालेंगे। 6 + 4 गुने 1.7, ऐसे मान लो। 17 चौके 68, लगभग 12.8, लगभग में 13 मीटर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? दिक्कत है? 60 में √3 होता है ना, ये 1 होता है, ये 2 होता है। 1 बराबर 2√3 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो √3 बराबर कितना हो बताओ? 2√3 डिवाइड बाई 1 इंटू √3। √3 इंटू √3 3 होता है, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6। और 1 बराबर इतना था, 2 बराबर डबल। अब ये पहले टूटा हुआ नहीं था ना, ये तो पर सीधा था ना, तो 6 और 4√3 जोड़ेंगे। 4√3 का मतलब 17 चौके 68, लगभग में 6.8, और जोड़ देंगे 6 प्लस 6.8, लगभग 12 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 13 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर। कोई पूछना चाहते हैं? 30 नंबर पूछना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है। एक आदमी, कहाँ पर है भाई? हवाई जहाज, है ना? इतने जाए में 2 मिनट है ना, फिर 60 का बनाता है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, यही ना? तैयार है ना?
जैसे पहला दिया है इसका हाइट माउंटेन का 203 मीटर, ठीक है ना। अच्छा हिंदी में क्या लिखा है, जहाज लिखा है क्या या एरोप्लेन लिखा है? हवाई जहाज, जहाज लिखा है। अच्छा ठीक है, बात नहीं करें। पहाड़ काफी ऊंचाई पर है, ठीक है ना। ठीक। कहा कि एक आदमी देखा एरोप्लेन को जो उसके तरफ आ रहा है, तो पहले कितने का एंगल बनाया? 30 का। 2 मिनट बाद कितने का बना रहा है? 60 का। तो स्पीड निकालना है, ठीक है ना। इसको आप इसको ऐसे ऐसे दिमाग में लगा के ऐसे ही मान लीजिए। पहले जो था वो 30 का एंगल बनाता था, अब जो है 60 का नजदीक जा रहा है ना। और इसका हाइट कितना है? 200√3 है ना। तो कहा कि स्पीड निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? यहाँ देखिए प्लीज, ये 30 तो ये आइसोसेलेस हो गया ना। 60 में क्या होता है? √3। ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। √3 बराबर हमें कितना दिया है? 200√3। √3 बराबर 200√3 है ना। √3 बराबर 200√3। तो 2 बराबर कितना? 2 बराबर आपका हो जाएगा 400। तो ये पूरी कितना है? 400। और ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 400। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना। अब स्पीड निकालना है। 400 की दूरी कितने देर में तय किया? तो चाल क्या है? 200 मीटर पर मिनट। 200 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। मिनट में ना, ये सेकंड को चेंज करके मिनट गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। दो सब मिनट में है, वो भी मिनट में होगा, ठीक है ना। 200 मीटर पर मिनट लिख लिए सब लोग? नहीं, अब इसमें जो है बच्चे यही सोच रहे थे कोई पूछे बात, तो देखो एक्चुअली बात ऐसा है, ये पहाड़ है, इसको आप लिख लो शिप, लिख लो बोट, जल्दी समझ में आएगी बातें, है ना। एरोप्लेन से लोग समझेंगे ना कि भाई ऊपर से वो तो आएगी, है ना। ये ऐसे देख रहा है एक प्लेन पर, ऐसे, है ना। ठीक है ना, पहले यहाँ देखा फिर ऐसे देखा, ठीक है ना। ऊंचाई में ऐसे नहीं उड़ रहा है। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको शिप लिख लेंगे ना, बोट लिख लेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है। पहाड़ से देखा तो नीचे देखा वो, ठीक है ना, समझ आ रहा बात ना। और इसमें ये नहीं दिया ना कि पहाड़ से कितने ऊंचाई पे उड़ रहा था एरोप्लेन, इसका मतलब उसको प्लेन ही मानते हैं, नहीं समझे। और यदि ज्यादा दिक्कत हो तो एरोप्लेन को काट के क्या लिख दे? शिप लिख दे, नाव। नाव है, बोट है ना, कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो ऐसे देखा नाव को आते हुए, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं? ठीक है। कृपया ध्यान दें, बात नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 31 कोई पूछना चाहते हैं? आप लोगों ने घर में बनाया था? नहीं बनवाए थे? तो खाली हाथ उठा रहे हो, तंग कर रहे हो। ये सेम एग्जाम्पल हम क्लास में बताए थे, है ना। कहा कि दो पोल है, एक का हाइट दूसरे का हाइट का क्या है? डबल है। एक x है, दूसरा 2x है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है। क्या है? 100 है, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 है, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100। और एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, कहाँ पर? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर क्या बनाता है? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। वो काटिए उसको, है ना। ये जो है ना प्रैक्टिस सेट चलो डिस्ट्रीब्यूट किए है ना, 2 साल पुराना बांट रहे हैं, ठीक है ना। जो कि पहले इसमें कितने करेक्शन करवा दिया गया है, फिर भी वही प्रैक्टिस सेट सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ देखिए, जहां से कोई मिलता है पेड़ से निकाल लिया, करवा दिया फोटो स्टेट। पागल जैसे हरकतें करता है। देखो ध्यान से फटाफट, आप शांत रहें, ठीक है ना। नहीं, कोई भी निकाला कहीं से मिला, दे दो, पहले पहले जल्दी छुटकारा पाओ। सही पुराना है कि नया है कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए फटाफट, 100 मीटर की दूरी है दोनों के बीच का। 4 बार करेक्शन करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट का हम, फिर भी जो है ये लोग जो हर बार गलती देता है। 100 मीटर की दूरी है दोनों के बीच का, ठीक है ना। लिखिएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, लिखे पूरा कोण। कौन सा एंगल है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ काटिए, सप्लीमेंट्री को काट के कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखे, ठीक है ना। हिंदी में पूरक लिखना, ठीक है ना। हिंदी में सही लिखा है, पूरक लिखना, ठीक है ना। ये थीटा है, ये जो है ना हिंदी वाला मेल करके मंगवाया है, उसको दिया सही है। और हिंदी हिंदी इंग्लिश वाला जो है, जो पढ़ा हुआ था, वो निकाला कहीं से, दे दिया फोटो स्टेट। यहाँ देखो, ये थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। हाँ उसमें सही है। वो हिंदी देखो, उस सेलेक्ट करके वहां से मेल किया है, उस सेलेक्ट कर करके निकाला है ना, उस सेलेक्ट किया दिखा रहे डार्क इंक, और ये वाला जो मिला कर दिया। तो हमने कहा एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। एक थीटा है, दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ये कम्प्लीमेंट्री, ये थीटा है, दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा। दिखाई दे रहा सबको। अब मैंने क्लास में करवाया था, याद कीजिए, कि एक बार निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर x/50 और tan 90 माइनस थीटा बराबर 2x/50, ठीक है ना। tan थीटा बराबर x/50, tan 90 माइनस थीटा 2x/50। ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर, एक कट गया नहीं, ये x बटा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। x बटा में 25, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। x स्क्वायर बराबर 2 गुने 25 और एक और 25, 2 2 25 हो गया। x बराबर रूट अंडर 2 गुने 25 गुने 25, बाहर क्या आ जाएगा, 25√2 मीटर। कितना आ जाएगा, 25 एक की हाइट है 25√2 और बड़ी की हाइट कितना होगा, 50√2। कोई दिक्कत तकलीफ, मेरी बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीस नंबर क्वेश्चन। प्लीज यहां देखें, बात ना करें, ठीक है ना। कहा कि एक वर्टिकल टावर है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, 10 मीटर का एक फ्लैग पोल है, झंडे का खंबा है, ठीक है ना। एक फ्लैग वर्टिकल टावर है ना। हाँ हाँ, ये वर्टिकल टावर जो है 10 मीटर ऊंचाई का एक फ्लैग पोल है, उस पे कितने का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, याद है, मैंने पहाड़ी एग्जांपल दिया था ना। देखिए यहां देखिए, ये है पोल, 10 मीटर ऊंचाई का एक फ्लैग पोल है, क्या है, 10 मीटर ऊंचाई का क्या है, एक फ्लैग पोल है, और ये टावर है। कहा ए वर्टिकल टावर मेक्स राइट एंगल द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट। ये क्या है, पूरा राइट एंगल बनाता है ना। ये पूरा वर्टिकल टावर, पूरा टावर बनाता है 90 डिग्री का एंगल, समझ रहे हैं ना। पूरा टावर 90 का एंगल इंक्लाइन कर रहा, पूरा टावर बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये टावर
फ्लैग देखो, ये टावर है और ये पोल है ना, फ्लैग पोल 10 मीटर हाइट का। कितना हाई है? 10 मीटर हाई। उसके टॉप पर राइट एंगल बनाता है, टॉप पर शीर्ष बिंदु पर क्या बनाता है? राइट एंगल बनाता है, समकोण बनाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? तो ये 90। एक एंगल यदि मान लो थीटा है, दूसरा कितना है? 90 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा है, दूसरा है 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ ना? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब यहाँ देखिए, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 20 है। ठीक है ना? दोनों के बीच की दूरी कितना है? 20 है। क्लियर? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए प्लीज, ये 20 है तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, पहला बात, tan थीटा बराबर 10 बटा में 20, 10 बटा में 20, और एक निकालेंगे, सबको दिख रहा है? cot एंड, चलो tan ही निकालता हूँ, tan 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा ना? एक निकाला tan थीटा जो 10 बटा में 20 होगा, समझ में आ रहा? दूसरा निकाला tan 90 माइनस थीटा, क्या होगा? x बटा में 20 होगा। और ये क्या होता है मालूम? cot थीटा x बटा में 20। मैंने क्या सिखाया था? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, ये क्या है? 1 बटा में 2 और x बटा में 20 है। tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा? 1। अब देखो, ये जाके 20 दूनी 40, x कितना आ गया? 40। तो x का वैल्यू कितना है? 40। 40 तो यहाँ तक है, ये 10 है, तो पूरी टावर के हाइट क्या हो गया? टावर का पूरा हाइट 50 मीटर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये वैल्यू आ गया 40, 10 ये, तो पूरी हाइट कितना आ गया? 50 मीटर। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? ठीक है ना? ओके, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर। तैयार हैं सब लोग? कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? 33 कोई पूछना चाहते हैं? ओह, मतलब पूरा प्लान नहीं करके आए, हाथ तो उठाना ही है। ये हर बार हाथ उठा रहा है। वैसा बनाए बनाए हैं? नहीं तो बनाइए ना, चलिए बनाइए, 33 नंबर बनाइए, जल्दी बनाइए। कितने लोग बनाए हैं? उठाइए हाथ जरा। अच्छा मत उठाओ, खराब लग रहा है। ठीक है। इतने भीड़ में कहीं कहीं हाथ दिख रहे उठे हुए, क्या कर रहा है सब? हैं? नींद आ गई थी? अच्छा ठीक है। यहाँ देखें फटाफट तेजी में, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द ट्री है ना, to the point of horizontal surface is 60 degree and angle of depression becomes a 30 degree and the height down by the 20 meter। यहाँ देखो, यह है पेड़, तो पेड़ के टॉप से कितने का एंगल बनता है? 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 का। ठीक है ना? कितने का? 60 का बनता है। जैसे ही 20 मीटर डाउन आ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना, 20 मीटर नीचे उतर गया, तो एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 30 का एंगल। जैसे ही 20 मीटर डाउन आया, कहा
20 मीटर डाउन, 20 मीटर नीचे आते ही एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है ना। 20 मीटर नीचे आते ही एंगल बन रहा है कितने का? 30 डिग्री का। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि ट्री का हाइट क्या है, ठीक है ना। आइए प्लीज यहाँ देखिए, ये 30 है, 30 में ये क्या होता है? 1, और ये क्या होता है? √3। समझ में आ रहा है ना? 30 में ये क्या होता है? 1, और ये क्या होता है? √3। क्लियर? आइए 60 में देखते हैं, 60 में पूरा क्या होता है? √3, और ये क्या होता है? जो 1 को हम क्या मान रखे हैं? 60 में √3 ये 1 होता है, लेकिन 1 को हम √3 मान चुके हैं, तो √3 कितना होगा? ओह, इसका मतलब ये √3 3 होगा। कितना होगा? 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर? ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये क्या है? 2 है। 2 बराबर 2 बराबर, समझ में आया ना? 2 20 के बराबर है। तो पूरा हाइट ट्री का क्या है? 3 है ना। तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर 30। तो ऐसे करके 30 मीटर, ठीक है ना। 3 बराबर 30। क्लियर ना? समझ में आया सबको? ओके। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर, 34 नंबर। मिटा दूं इसको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूरा मिटा दूं ना? देखिए 34, 34 नंबर का जरा हिंदी में पढ़ दो। 1 मिनट पढ़िए। एक मीनार की पहाड़ी। हाँ, किसी मीनार से पहाड़ी की चोटी का यूनियन को, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दें, इधर देखें। इसमें थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम लिखो। हाँ हाँ, लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री। क्या लिखे? क्या जोड़े? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम टावर है ना। एक टावर के आधार से पहाड़ के शीर्ष पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। यही था ना? ठीक है ना। एक टावर के आधार से जोड़ लीजिए। क्या करेंगे? टावर के आधार से कर लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप, टॉप है ना, नहीं बॉटम है, बॉटम लिखना, ठीक है ना। बॉटम टावर द टॉप ऑफ द माउंटेन। आइए प्लीज यहाँ देखिए। हाँ, ये देखिए एक टावर है और एक क्या है बताओ? पहाड़ी है, ठीक है ना। तो कहा कि एक टावर है और ये हिल है। इसके बॉटम से है ना, इसके टॉप पर कितने का एंगल बनता है? 60 का। 1 मिनट, 60 का बनता है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेस ऑफ द माउंटेन, बेस ऑफ द माउंटेन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और ये कितना है? 30 डिग्री, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ यहाँ तो नहीं दिया है ना, यहाँ दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण मालूम चला? क्यों नहीं मालूम चला? कोण को देखो ना, 30 और 60। जो बड़ा होगा उसका कोण भी तो बड़ा होगा, नहीं समझे? तो इससे मालूम चल गया कि इसके नीचे से वहां देखने में ओ 60 का एंगल बनाना पड़ता है, और इसके नीचे से उसके ऊपर देखने के लिए 30 का ही बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया ना, टावर उसका, हिल का, पहाड़ी माउंटेन का। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर एंगल भी मेंशन कर रहा है
इसके बॉटम से उसके टॉप, इसके बॉटम से इसके टॉप, हर जगह एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, लेकिन कौन बड़ा है? तो हिल, माउंटेन बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना एंगल बड़ा है। आप मेरे बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, जिसका एंगल बड़ा हो तो बड़ा ही होगा ना, तब ऊपर तक गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया है? हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। इस टावर का हाइट कितना है? 50 मीटर है। तो माउंटेन का हाइट निकालना है। प्लीज यहाँ देखिए, आज यहाँ देखिए, ये 30 है, 30 में क्या होता है? 1, और ये 1 इज इक्वल टू, तो √3 इज इक्वल टू 50 √3। नहीं समझे? 1 बराबर 50, तो √3 बराबर 50 √3। 1 बराबर 50, तो √3 बराबर 50 √3। समझ में आया सबको? आइए 60 में ये √3 और ये 1 इज इक्वल टू 50 √3, पूरा ही आ गया ना। तो √3 बराबर 150 मीटर। ये समझ में आया? ध्यान से, 30 में होता 1, ये √3, 1 बराबर 50, तो √3 बराबर 50 √3। अब यहां से ये 60 में होता है √3, ये 1 इक्वल टू इतना आ गया, तो √3 इक्वल टू 150 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चले क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछना? इधर क्लास में करवाए थे ना 35, याद है? 35, हाँ हाँ, ये पतंग है, पतंग की डोरी, याद आ रहा है ना? कितना का एंगल बनाया? x डिग्री का, हो दिया ना। और 10x लिखा हो, 10x है, ये 85 दिया है। यहाँ पर 10x बराबर दिया 15/8, तो ये 15/8, तो ये क्या होगा? 17। 15/8 तो क्या होगा? 17। ठीक है ना? 15/8 17, 17×5 कितना गुना दिया है? 5 गुना। तो ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। ठीक है ना? कितना हाइट है? 75 मीटर। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ठीक है ना? तो ऐसे करके बनाएंगे 75 मीटर। क्लियर? मेरी बात समझ में आया? ठीक है ना? वेरी गुड। चले आगे, चले। समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला? आप बनाए हैं ना? कुछ बनाइए ना, थोड़ा बहुत आप भी गंदा कीजिए कॉपी। There are flag erect on the top of the 20 meter high tower। ये टावर है, टावर की हाइट कितना है? 20 मीटर, यही ना? टावर का हाइट कितना है? इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जो फ्लैग है, झंडा, फ्लैग पोल है। ठीक है ना? कहा कि ये बकवास आदमी है। यहाँ देखिए, झंडे के टॉप और बॉटम से, इसके शीर्ष और उसके है ना बॉटम से, है ना, कितने का? 60 और 60 डिग्री और 45 का एंगल बनता है। कितने का? 60 और 45 का एंगल बनता है। तो फ्लैग पोल का लेंथ निकालना है। ठीक है ना? फ्लैग पोल का लेंथ निकाले। ठीक है? तो देखिए, ये 45 है, तो ये 20, तो ये भी 20। 45 में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? 45 में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? 45 में दोनों बराबर। क्लियर? मेरी बात समझ गए? ठीक है, ओके। अब आइए 60 में बात करें। किस में बात करें? 60 में। 60 में क्या है? ये पूरा √3 होता है ना?
60 में क्या होता है, पूरा √3 होता है, ठीक है ना, पूरा क्या होता है, √3, ओके। और ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी तो 1 ही होता ना 45 में, ये 1 और ये 1, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, √3, और ये क्या है 1, तो रूट देखो 1 बराबर कितना है, 1 इक्वल टू कितना दिया है 20, 1 20 है, तो ये √3 - 1 है, क्योंकि पूरा √3 है और 45 में ये 1 होता है, तो ये क्या बचेगा, √3 - 1, तो 1 बराबर 20 है, तो √3 - 1 कितना होगा बताइए ना, यही होगा जी 20 इंटू √3 - 1। कहीं कोई तकलीफदायक प्रॉब्लम, दिक्कत हो गया, ओहो हो, अच्छा तकलीफ में है। 45 में ये 1, ये भी 1, समझ गया भाई बच्चा सिंह जी, देखिए 45 पे 1 1, ठीक है ना। 60 में क्या होता है, ये √3 और ये 1, ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये क्या है, √3 में से 1 माइनस कर दो, √3 - 1, तो 1 इक्वल टू 20, तो √3 - 1 इक्वल टू 20 √3 - 1, ठीक है ना, डायरेक्ट यू आंसर, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं भाई साहब, एक आध दो तो बनाओ, ठीक है ना। चलो जी 37 बनाओ, हम देखना चाहते हैं, नहीं सबके 5 मिनट का समय देता हूँ, 37 और 38 दोनों बनाओ 5 मिनट में, जल्दी जल्दी, 37 38 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है, 15.56 है, क्या है, हाँ चलिए आ गया सबका, हाँ जी, चले, तुम चुप रहो, हम आएंगे बताएंगे। देखिए जरा फटाफट, तो 37 आ गया, कोई पूछना चाहते हैं 37, उठाइए हाथ, अरे देखो उठा लिया, एक दो लोग शर्मा के नहीं उठा रहे हैं, 37 पूछना है भाई साहब, पहला पहला आ गया तो, side of tower reduced 20 meter when the angle of elevation of the sun increased from 30 degree to 68 degree, so what the height of tower, ठीक है ना, यह है टावर, अजी सुनिए, पहले एंगल कितना था, अब बढ़ के कितना हो गया, तो जो शैडो का लेंथ था वो 20 डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया 20, अरे पहले छाया इतनी ऐसी लंबी थी, अब इतनी छाया कम गई, इतनी हो गई, शैडो शैडो का देखो ध्यान से, शैडो, ओके, ये 30 तो ये भी, ये 20 तो ये भी, समझ में आया, ये 60 डिग्री,
ये √3, ये 1, ये 2, दो बराबर, एक बराबर, √3 बराबर 10 √3। समझ में आ गया? ओह वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है भाई साहब? तकलीफ 38 में तकलीफ है ना? 38 कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, इसका आंसर 16.56 है। हिंदी में सही लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है देखो, थर्ड ऑप्शन। हिंदी में क्या ऑप्शन है? 16.56 है ना, और इंग्लिश में गलत लिखा है। इंग्लिश में 15.66 है। वो 16.5 आगे पीछे वाला हो गया, नहीं समझा? पुराना है ना, रखे रखे खराब हो जाता है। यहाँ देखो जरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप द टॉपर, द टॉप द बॉटम, बस। ये मकान है 7 मीटर ऊंचा। ये इसके टॉप के साथ और बॉटम के साथ, टॉप के साथ कितने का एंगल बनाया और इसके बॉटम के साथ कितना बनाता है? बस छोटी सी बात। देखो, टावर की ऊंचाई पूछ दिया हमसे, ठीक है ना? ठीक है ना जी? 45, ये 1, ये भी 1। एक बार जो मान लेता है भाई आदमी, तो मान लेता है। ये 1 तो ये भी क्या होगा? 1। समझ में आया? ये क्या है? बोलो जी, क्या है? 60 है? ये 60 है, तो ये पूरा क्या है? और ये तो एक ही है, ये है ना? √3 में से एक गया, ये बचेगा 7। नहीं समझे? समझा करो। √3 में से एक गया तो 7 ही बचेगा ना। अरे 7 दिया, घर की ऊंचाई 7 है। आया समझ में? √3 - 1, ये पूरी √3 निकला ना, और ये 1 है, तो ये माइनस कर दे तो ये बचेगा ना। √3 - 1 बराबर 7। घर की पूरी ऊंचाई √3 है, टावर की ऊंचाई √3 है ना, तो √3 बराबर कितना होगा? समझ में आ रहा है? क्या आया? तो लाया करो। 45 में 1 1, ये 1 तो ये भी 1। 60 में ये √3 और ये 1, तो 1 ही है ये। तो √3 में से एक गया, बच गया ये 7। √3 माइनस 1 क्या है? 7। तो पूरी हाइट √3 किसके बराबर होगा? 7 बाई √3 - 1 इंटू √3। अजी कभी आपने सुना है कंजुगेट से गुना करना पड़ता है? करो, कितना आएगा? √3 प्लस इसका कंजुगेट क्या होगा? √3 + 1, और नीचे 3 - 1 2। जरा इसे 7 दिया, 7 रूट, यही ना? जरा 1.732 से जरा गुना करना, गुना करो, कितना आ गया? 17,119, लगभग में 20 के आसपास। कितना आ रहा है? कितना आ गया? 12.124 ऐसा आ रहा है। रुक जाना, मैं जोड़ने दो पहले। 33.124 डिवाइड बाई 2, भाग दो।
16 पॉइंट कितना 5 6 समथिंग समथिंग, यही ना। तो 16.56 मीटर लगभग में, ठीक है ना। समझ में आया जी। जरा एक बार देखेंगे दोबारा, क्या नहीं देखेंगे। ये पूरा √3 है। 45 में 1 1, 60 में √3 1, √3 में से 1 गया, बचा 7। √3 माइनस 1 बराबर, √3 माइनस 1 बराबर, √3 बराबर, चुप रहो। क्या तुम्हें तकलीफ है? आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से, आराम आराम, कहाँ से नहीं? ठीक है ना, आराम से, बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39। क्या आंसर 39 का? 39 का आंसर क्या है? 500 √ क्या यही है? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 39। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन एयरपोर्ट और एरोप्लेन फ्लाइंग 100 1500 क्या है? 1500 है ना, 1500 है ना मीटर से, ठीक है। क्या इसमें दिक्कत भाई साहब? ये हमको पूछ रहे हैं क्या? कोई √3 से काट दिए क्या? चलो आगे पूछना 39 किसी को। अरे भैया, एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट पर एक बिंदु को देखा और देख के कितना का एंगल बनाया और कितने ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा हूं। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस एरोप्लेन का एयरपोर्ट से हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है? तो ये क्या होता है? √3। √3 बराबर कितना दिया है? 1500। तो ये 1 होता है ना। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1500 डिवाइड बाई √3। 5 3 15, 500 √3। तो हॉरिजेंटल 500 √3। समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सब बनाए फटाफट। 50 मीटर आ गया। 40 बनाने का ये 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी। आया सबका? क्वेश्चन नंबर 40। कोई पूछना चाहते हैं? है ये हाथ? कोई है? पूछना है? किसी को नहीं? भाई साहब, लास्ट आप आसान पूछना चाहते हैं? नहीं। एक और भी थे पूछने वाले, देखो ध्यान से। ये पोल एंगल बनाया कितने का? 15 का। फिर चला 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद एंगल बनाया कितने का? 30 डिग्री का। कितने का बनाया? 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट निकालना, ठीक है ना। यहाँ देखें, बात नहीं करें। ये नर्सरी क्लास का कहीं बचपन में सिखाया था आपको।
याद है? ये 15 तो ये 15, ये 100, ये 30 डिग्री में क्या होता है? 1 2 50। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है? भाई साहब दिक्कत आपको? ठीक है। 41, 41 नंबर। 41 बनाइए प्लीज। आप लोग को 2 मिनट टाइम दे रहे, बनाइए। थोड़ा बहुत बनाइए, कॉपी गंदा कीजिए। हमको लग रहा है कि जो दिया सब साफ सुथरा रख रखा है, और जो किया है वो हमको दिख गया। वही तो कर रहा हूँ, उसके बाद तो साफ सुथरा है ना। बना बना आगे। एक दिन और हम सब थोड़ी बनवाएंगे, हम बस बनवाएंगे वहां तक 81 तक, उसके बाद खत्म। तो 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल हम और देंगे। उसमें है। आ गया, वेरी गुड। आपके 2 मिनट खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41। कहा कि 100 मीटर ऊंचाई पोल है ना, तो कितने कितने के एंगल बनाया? हाँ, इतने ऊंचाई पर एक पोल पे आदमी बैठा नहीं, और उसने क्या देखा? जहाज देखा, पानी वाला, है ना। और 100 मीटर की ऊंचाई पर है, मालूम। उसने देखा कि पहले 30 का एंगल बन रहा था, अब कितने का बना? 45। मतलब इतने टाइम पीरियड में कितना, हाउ मच डिस्टेंस है ना ट्रेवल इन दिस पीरियड, इस समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कृपया बनाइए, ना बने तो चुपचाप यहाँ देखिए। तो हमने कहा ये आपको मालूम है क्या, ये 45 में दोनों बराबर होता है ना? सही बात, वेरी गुड। थर्ड √3 में क्या होता है? रूट 30 में क्या होता है? ये 1, और ये क्या हो गया? √3। तो 1 बराबर, ये पूरा √3 होता है, मालूम। 30 डिग्री में, 30 डिग्री में ये 1 होता है, ये √3। 1 इक्वल टू 100, √3 इक्वल टू 100 √3। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 √3 है। क्या है भाई? 100 √3 मीटर, ठीक है ना। हमने पूछा इतने देर में कितना चल दिया, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 100 √3 माइनस 100, 100 कॉमन ले लो। 1.732 माइनस 1, माइनस करो 0.73, बिंदिया हटाओ, 0.3 लाओ, 73.2 आंसर बताओ। 73.2 मीटर, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है ना, वेरी गुड। आ गया क्वेश्चन नंबर 42। एक बार और बताऊं? ओ, एक बार और देखो। 45 में ये 100 है, तो ये भी 100 होगा, तो दिक्कत तो नहीं।
30 में ये 1 होता है √3 हो गया है ना। 30 में ये क्या होता है 1 और ये √3। तो 1 बराबर क्या दिया है 100, 1 बराबर क्या दिया है 100, 1 बराबर क्या दिया है 100। तो √3 बराबर क्या होगा 100 √3। अब पूरे में से इतना माइनस कर लो तो ये दूरी इतना से यहाँ जो तय किया ये दूरी आ गया। ठीक है ना भाई साहब, ये पूरा दूरी आ गया ना। 1 बराबर 100 तो √3 बराबर 100 √3। अब इसमें से माइनस कर दिया तो यही बचेगा ना। फिर 100 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 यहाँ यहाँ 1 बच गया ना, कुछ है तो 1 बच गया ना यहाँ पर। हाँ √3 का वैल्यू 1.732146 है ना, ऐसे होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो समझ में आया। ओके, ऑटोमेटिक है, सफाई कर रहा देखो। चलो प्लीज यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कोई पूछना चाहता है? चलो बनाओ बनाओ 42 बना जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम दिए जल्दी। जिसको आ गया चुपचाप बैठे, जिसको नहीं आया अपना बनाए। आ गया जी? नहीं आया? मन में भ्रम तो नहीं है कुछ कि हम नहीं आएगा हमसे? ऐसा कोई मन में मत रखिए बातें। जल्ला फटाफट से जी आ गया सबका? ठीक है। चलिए ठीक है, सफाई हो रहा है देखो। 42 कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं? 42 कहा कि टापू देखा टापू अरे आइलैंड देखा है? नहीं देखा? और नेहरू नाला में चले जरा देख लो इधर तो पानी पीछे खाली जगह मिलेगा, टापू कहलाएगा। अब जाकर समुद्र तो देखेगा, जरूरी समुद्र नदी में देखो, यहीं पर देख लो। ठीक है, तो हमने कहा कि कृपया ध्यान दे, नदी है, नदी की चौड़ाई कितना है 100 मीटर। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितना है 100 मीटर। और उसके दोनों तरफ, पेड़ के दोनों तरफ क्या है? हाँ टापू के दोनों, एक इधर एक इधर, दोनों बैंक पे है ना। 2 पॉइंट है पी और क्यू, है ना। पी और क्यू क्या है? 2 पॉइंट है। उसके साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का और 45 का। इसे एग्जैक्ट मिड नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग है। सही उत्तर। इसलिए उसी के बीच में है, मिड का मतलब उसके बीच में कहीं पर। एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट मिड होता, एकदम मध्य होता, तो कोण भी क्या होता? बराबर होता। कोण अलग अलग है, इसलिए एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? नहीं आया? आया। तो हाइट, ऊंचाई क्या था पेड़ का? देखो देखो, भाई साहब, ये 1 तो ये 30 में ये 1 तो ये √3 प्लस, दिखा दिया 45 में 1 1, 30 में 1 √3। ठीक, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बराबर, √3 प्लस 1 बराबर, √3 प्लस 1 बराबर। तो 1 बराबर कितना? अरे 1 बराबर कितना? कभी आपने ऐसा देखा है?
तो आप क्या करते थे पहले? देख के भाग जाते थे? अच्छा, गुस्सा जाते थे ना, कंजुगेट से गुना करते थे। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। काटो इसको। ठीक है जी। अरे काट दिया अब तो। ये क्या है? 1.732। तो उसमें 1 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 0.732। क्या आपको सचमुच का तकलीफ है? नहीं ना। इसका बिंदिया हटाओ, 0 लगाओ, 3 गो। 3 3। 3 गो देखो। अजी आप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे? कौन ना समझ, उठाए हाथ। जो आगे बैठे हैं वो बताएंगे, पीछे जो उसको नहीं। बिंदिया काट दो इसका। 300 लगा दो। 36.5 मीटर है का कोई? अच्छी बात है। 43 क्या हुआ? 43 का है 40 मीटर। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है भाई साहब। हाँ तो बताइए, 43 पूछना चाहते हैं? चलिए 2 मिनट का टाइम दे दिया, आप ही देख लो, कम से कम देख लो। 43 बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे तुम चुप रहो, जिसको बनाने का बनाए भाई साहब, आप बनाइए। चेक करें, कॉपी जल्दी बनाइए। तो हम क्या करें? चलिए तैयार हैं? 43 कोई पूछना चाहते हैं? ओके। 43 नंबर 43 है ना। The angle of depression on the top of 60-meter high mountain to the top and bottom of the tower is 30 डिग्री and 60 डिग्री। ठीक है ना। एक पहाड़ी है, फ्रॉम टॉप ऑफ 60 मीटर हाई माउंटेन। पहाड़ी कितना है? हैं? बराबर नहीं है भैया। ये क्या बोला? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये ऊपर है। ऊपर से देखा, इसके टॉप को भी देखने में झुकना पड़ रहा है और उसको बॉटम को देखने में झुकना पड़ रहा है। इन्हें कहा कि एक जो है पहाड़ी है ना, उसके टॉप से एक टावर के टॉप एंड बॉटम दोनों को देखता है तो 30 और 60 का एंगल बनता। कितने कितने का? 30 और 30 डिग्री और 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब उसके टॉप से उसके टॉप पर देखने के लिए झुकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका टॉप नीचे है। ठीक है ना। समझ में आया जी? ये समझते हैं सब लोग? ये पूरा दिया हाइट 60 मीटर। तो कितना नंबर था टावर का हाइट? 43। भूल गया था। इधर
60 में क्या होता है ये? तो 1 इक्वल टू कितना होगा? काटो, कितना आ गया? ये समझ में आया भाई साहब? कोई पूछना चाहता है? 60 में √3 बराबर दिया 60, तो ये होता है 1 बराबर कितना? 20√3। अब ये 20√3, तो ये भी 20√3। 30 में क्या होता है? ये 1 और ये √3 बराबर हो गया 20√3, तो 1 बराबर कितना हो गया? 20√3 डिवाइड बाय √3, कितना आ गया? 20। ये आ गया 20, तो पूरा यहाँ 60 है, 60 में से 20 गया, ये 40, तो ये 40। समझ में आया? क्या आपको तकलीफ? वेरी गुड, मिटा दू ना। 44, अरे बात बराबर है, 1:3 और 3:1 हो, ठीक है ना, कुछ भी चलेगा, सबका आ गया। 44, कोई पूछना चाहते हैं? कौन है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है, खराब नहीं लगा? क्या बोला? 2 टावर हैं, एंगल ऑफ डिफरेंस टॉप ऑफ द वन बॉटम ऑफ द सेकंड इज 60 डिग्री। इसके बॉटम पे कितना बना और इसके बॉटम में कितना? 30 डिग्री लिखा क्या? हाइट का रेशियो देखिए प्लीज, यहां देखिए, देख रहे हो क्या? ये 30 में क्या होता है और ये क्या होता है? 60 में क्या होता है? और ये 1 बराबर √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आ गया 3। देखो रेशियो, बड़ा छोटा 3 1, छोटा बड़ा 1 3, ठीक है ना? ये हो गया 1 और 3 का रेशियो। समझ में आया? इसमें कोई दिया नहीं कि बड़ा छोटा, बस कहा कि रेशियो क्या होगा हाइट का, तो 1 3 या 3 1 कोई भी एक ऑप्शन मानेंगे। समझ में आया? दोनों कैसे होगा? पगला गया क्या वो? ठीक है ना? हाँ बोलेगा बड़ा हाइट छोटा हाइट निकालो, करंट मार दो। 45, 45 कोई पूछना चाहते हैं? 23 है, कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए। 45 बना रहे हैं? चलिए 1 मिनट का टाइम दे, जल्दी बनाइए। बना लिए सब लोग? हाँ जी, आ गया सबका? जल्दी बनाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। आ गया? क्या बात करते हैं? हाँ तो बताइए, 45 को चाहते हैं पूछना? हाँ लिया हाथ। देखिए, कहा कि
100 मीटर ऊंचाई पर क्या है भाई? लाइट पोल है ना। एक जहाज को 30 से 45 का एंगल है ना। हाँ, किधर है? वन शिप जस्ट बैक ऑफ द अदर। एक इधर होगा, दूसरा उसके पीछे होगा, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहाँ ध्यान है? अरे हम पर क्यों रख रखा है तुम? यहाँ देखो, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। समझ में आया? यह है लाइट हाउस, समझते हैं ना? समुद्र में जो होता है ना लाइट हाउस, ऐसे फोकस मारते रहता है, घूमते होता है ना, ठीक है ना। हाँ, बड़े बड़े फिल्मों देखेंगे, बड़े बड़े गोदाम में है ना, लाइट घूमते रहता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो एक लाइट हाउस ने देखा दो शिप को, फोकस मारा उस पर, ठीक है ना, ऐसे तो एक का है ना 30, एक के साथ 45 का कोण बना, ठीक है। एक जहाज दूसरे से पीछे है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, ये 45 में कभी सुने हैं क्या? क्या होता है? वन 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 वन, कोई दिक्कत? तो वो 100 तो ये भी। अच्छा, 30 में क्या होता है? ये 1 और ये √3। नहीं समझे? ये 1, ये √3, तो हाँ √3 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, तो पूरा दूरी में से ये वाला दूरी माइनस कर देंगे। √3 कॉमन, 100 कॉमन ले लिया। कैसा आंसर है? वैल्यू पुट कर दिया। तो ये इसका वैल्यू 1.732 होता है ना, एक माइनस कर लो तो 0.732। अब इसका बिंदिया हटाओ, नीचे क्या लिखोगे? 1000, तो 23.2, लगभग 73। कोई है क्या? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में जो है 3000 मीटर ऊंचाई लिख लो। एरोप्लेन इज फ्लाइंग 3000 मीटर हाई। 3000, 3000 लिख देना, ठीक है। लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लिए सब। क्यों? आ गया सबका? चलिए, कोई चाहते हैं पूछना? यहाँ देखो 46। चलिए, ये रिपीट करें? अच्छा ठीक है। ये चल रहा क्लास, क्या कहें? नीचे चल रहा, नीचे, ओके। 45, 45 नीचे, फर्स्ट फ्लोर, ध्यान दे, देखो फर्स्ट फ्लोर वाले तो नीचे वाले हैं, देखो। तो 45 डिग्री में ये 1 और 1, ये 100, तो ये भी 100। ये 30 डिग्री, 30 में 1, ये √3, एक बराबर 100, √3 बराबर 100, √3, एक बराबर भाई 100 दिया है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? 100 √3। पूरा में से ये अधूरा माइनस कर लो, ये बच गया 100 √3 माइनस 100। समझ में आया भाई फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया मैंने? 100 कॉमन ले लिया, समझते हैं क्या? √3 का वैल्यू 1.73 होता है, इसको माइनस कर दो, क्या बचेगा? 0.732। बिंदी हटाओ,
23.2 मीटर, लगभग में 73 मीटर। समझ रहे हैं ना? अच्छा, हलन है, हलन है। चलो ठीक है, छुट्टी कर रहे हैं। अरे ठीक है, तो छुट्टी कर दें? छुट्टी ठीक है, ऊपर छुट्टी हो गया। हाँ? छुट्टी कर दें, ठीक है, जाइए। तो अच्छा, कल आपका जो है क्लास लगाए इसका। अच्छा जाओ, मंडे को ही मिलते हैं, एक दिन फिर अगले संडे को बुलाएंगे ना, फिर सैटरडे संडे दोनों बुलाएंगे, है ना? छोड़ दिया, मंडे को मिलेंगे आपसे। जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें। डाना जरा एक का क्या दिक्कत है? लाम से का दिक्कत? यहाँ देखो जरा, हिंद सब तैयार है ना? कितने क्वेश्चन हो चुके थे? हैं? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। तीन हजार लिखा है, 3000। हिंदी में 3000 है। चलिए सब लोग वहां पर 3000 कर लें। इंग्लिश में शायद 300 लिखा हुआ है, उसको 3000 करते हैं, ठीक है ना? चलें जी। कहा कि 3000 ऊंचाई पर जो है वायुयान है। कहा कि ऐसे 3000 ऊंचाई पर एरोप्लेन्स है ना, और दो हवाई जहाज है। जो वर्टिकल डिस्टेंस पूछा ना, मतलब ऊपर नीचे है, ये ना कि बराबर बराबर पर, ऐसा नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता तो ऐसे यहाँ दूसरा यहाँ होता, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस पूछ दिया, मतलब एक ऊपर होगा और एक, यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता इनके बीच तो ये ऐसे इधर हो जाता और यहाँ से ऐसे एंगल, ये डिस्टेंस पूछता है ना। लेकिन हमसे ये डिस्टेंस नहीं पूछा, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा। यदि हॉरिजॉन्टल पूछता ये डिस्टेंस ये, तो हम लोग ये निकाल के बता देते हैं ना। लेकिन हमसे क्या पूछा? वर्टिकल डिस्टेंस। इसका मतलब एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है ना? क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर पूछा है हिंदी में। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे वाला, और यदि यदि मान लो ऐसा होता तो हिंदी में क्या बोलते मालूम? क्षैतिज दूरी, है ना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो कृपया ध्यान दें, आज इसको खत्म करना है क्वेश्चन को। ये पूरा 3000 है। कितना है दूरी? 3000 है, 3000 मीटर। एक कोण कितने का है? 60 डिग्री का। और दूसरा कितना है?
45 डिग्री का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, मतलब एरोप्लेन एक ऊपर एक नीचे होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 45 में ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, मालूम होता है ये बात है ना। 45 में क्या होता है, दोनों 1 1 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत जी। ये 1 तो ये भी 1 होता है, ठीक है ना। 60 में √3 और ये 1, ये ऑलरेडी 1 ही है, तो 1 बराबर 1 तो √3 बराबर √3 ही रहेगा। तो ये पूरा डिस्टेंस √3 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, √3 - 1, क्योंकि पूरा √3 है, ये 1 है, तो ऊपर क्या बचा, √3 - 1। क्लियर, क्या बचेगा, √3 - 1, ठीक है ना, क्या बचेगा, √3 - 1। क्लियर, समझ रहे हैं जी, ठीक है। तो √3 बराबर दिया है 3000, क्या दिया है, ये √3 है, √3 बराबर कितना दिया है, 3000, 3000, ठीक है ना। √3 बराबर 3000, ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस √3 - 1, तो हमें क्या निकालना है, √3 - 1। आप सभी समझ रहे हैं ना मेरे बात को, आप समझ रहे हैं ना, देखो तो निकाल दू, 3000 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 - 1। जब इसे काटेंगे तो 1000 √3 आ जाएगा ना, 3000 है ना, तो 1000 गुने 3, 3 कट जाएगा √3 से, तो क्या बचेगा, 1000 √3। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। जरा गुना करना है इसमें, ये आएगा 3000, 1 मिनट रुक जाओ, -1000 √3, इसमें गुना करेंगे तो √3 इंटू 3 आ जाएगा, और ये 1000 √3, 3000, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आपके लिए, इसका वैल्यू क्या मालूम, 1.732। अब नीचे इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 3 जीरो, तो ये कट जाएगा। तो 3000 में से 1732 माइनस कर दो, 17 कितना गया, 1268 मीटर। तो उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 1268 मीटर है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, भगवान आपको भला करे, थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 47, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो बन रहा होगा ना हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, पढ़ने वाले को पूछ रहा हूं मैं, सबका नहीं, ठीक है ना, पढ़ने वालों को पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, फोर्टी सेवन, कोई पूछना चाहते हैं 47? हाँ, इसका आंसर 473 है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो 47 ऑप्शन नहीं है, सॉरी, इसका आंसर है 473, 473। यदि आप पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाएं, जल्दी नीचे कर ले, फटाफट। तैयार हैं सब लोग? 47 नंबर, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, गलत दिया है। 200 मीटर ऊंचाई है ना, एक मीनार की चोटी और उसका आधार से एक चट्टान के चोटी का उन्नयन कोण। देखो ये मीनार है और एक चट्टान है, ये चट्टान बहुत बड़ा है, मालूम क्यों, क्योंकि इसके टॉप से और इसके बॉटम से सबके साथ उसका नयन ऊपर करना पड़ रहा है। टॉप से देखे तो भी एलिवेशन, बॉटम से देखे तो है ही एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। दोनों केसेस में उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब चट्टान, ये बड़ा चट्टान है। तो टॉप से 45 का और उसके बेस से 60 का एंगल इंक्लाइन करता है। 200 मीटर ऊंची एक मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 200 मीटर, ठीक है ना।
तो हमसे क्या पूछा, चट्टान की ऊंचाई, ये है चट्टान का हाइट, है ना, चट्टान का हाइट पूछा हमसे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तैयार है सब लोग? ओके, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल बात नहीं उड़ा दूं। 45 वन वन, ये वन तो ये भी ओके। 60 ये √3 यार, ये वन पूरा √3, ये वन तो ये √3 माइनस √3 माइनस वन इक्वल टू गिवन। मैं पूरा √3 निकालने जा रहा हूं भाई। पूरी चट्टान की ऊंचाई √3, पूरी हाइट कितना हुआ, √3 बराबर 200 अपॉन √3 माइनस वन इंटू √3। क्या आपको गुस्सा आया रूट देखकर? बहुत गुस्सा आ रहा है। कंजुगेट से गुना कर दो तो गुस्सा खत्म। जैसे कंजुगेट से गुना करें 3 माइनस 1 क्या बचेगा, 2, ये हो गया 100। जरा इसमें गुना करो 300 और इसमें गुना करो 100√3, ये हो गया 300 और यहाँ √3 का वैल्यू 1.73। बिंदिया हटाओ, 0 लाओ, ये लो और आंसर बताओ, 473 मीटर, 473 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे करके 473 473 मीटर, ठीक है ना। समझ में आया? 473 लगाइएगा आंसर, इसमें कहीं है ही नहीं, बगल में लिख के फिर लगाइए, ठीक, ठीक है ना। ठीक है ना, अपना आंसर लिख के लगाइएगा, इसमें नहीं है, ठीक है। चलें आगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना, पूछना है किसी को? कोई नहीं। ओके, 48 48 कोई चाहता है पूछना? चाहता है? घर ने बनाया था, सीधे उठाया कॉपी लेकर आ गया है, 1 घंटा खराब कर दिया। तो खराब क्यों किया, पगला गया है। 1 मिनट में मालूम चलता बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। 1 घंटा बर्बाद करता होता, ये आदमी बर्बाद है। देखो अब कोई आदमी जाना एक क्वेश्चन नहीं बन, 1 घंटा क्यों बर्बाद करेगा। 1 घंटा में बन भी जाए तो क्या फायदा हो जाए। वो तो अपने 1 घंटा दिए एक क्वेश्चन में बर्बाद किया तो अपने आप को बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि 1 घंटा अपने जिंदगी का निकल गया एक क्वेश्चन के पीछे। हम तुरंत डिसीजन लेंगे, चलो बाद में सर से पूछ लेंगे, है कि नहीं। और 1 घंटा जिंदगी से निकल जाना समझता है, उम्र कम हो गया तुम्हारा, है ना। ये नहीं समझेगा बच्चा, ठीक है ना। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है और इसमें बांध दिया तार। हाँ बस हो गया। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 45 दिया हुआ है। डायरेक्ट मार दो आंसर, 10√2। ये बच्चा जो है ना, ये खंभा देख के डर गया, है ना। आप नहीं समझे, बिजली का खंभा नहीं सुना। इसको लगा कि करंट मार देगा। अच्छा ठीक है, हो गया हो गया। ये लड़का, ये कौन सा क्वेश्चन पूछा, इसे खराब भी नहीं लग रहा है और 1 घंटा लगाया इसमें। 1 बराबर 10 √2 बराबर 10। पागल हो गया है, सबका समय बर्बाद करता। घर में बनाया है नहीं, सोचा कि जब सब लोग कोई पूछ ही नहीं रहा हम ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ये सोचा कि सब लोग तो कंटिन्यू पूछा, सब लोग शर्मा गया होगा, है कि नहीं, कि फिर लगातार कैसे पूछूं, है कि नहीं, हम भी पूछ लेते हैं। चलो 49 चाहते हैं पूछना, उठाइए हाथ। चलिए वेरी गुड। 49 पूछेगा तो बताएंगे ना, तुम्हें तो बता ही रहा था मैं। पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई जहाज है। छत पर खड़ा एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी का देखा, कितना 60 डिग्री कम बनाता है, यही ना।
पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? देखिए क्या कितने ऊंचाई पर है ये? 10 मीटर। एक व्यक्ति है, ठीक है ना, पानी सतह से 10 मीटर ऊपर किसी जहाज के छत पर खड़ा है। ये मान लो पानी का लेवल है और ये पहाड़ है, ठीक है ना, यही कहा ना, 10 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। शिखर के साथ कितना बनाया? इसके टॉप के साथ कितने का एंगल बनाया? 60 का एंगल बनाता है। और उसके बेस के साथ कितना बनाया? है ना, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर बनाते हैं लेकिन हम लिखेंगे नीचे, ठीक है ना। 30 डिग्री का कितना का कोण बनाया? 30 का। तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालना, ठीक है। आइए देखिए इधर, 30 डिग्री समझते हैं क्या होता है? ये 1 होता है और ये √3 होता है। 1 इक्वल टू 10, √3 इक्वल टू 10√3। समझ में आया? 1 इक्वल टू 10 दिया है तो √3 इक्वल टू क्या होगा? 10√3। लिख के दिखाओ, ठीक है। ये 10√3 तो ये भी क्या होगा? 10√3 होगा। 60, ये √3, ये 1 इक्वल टू, इस बार लिख के दिखाई देता हूं, 1 बराबर 10√3, तो ये √3 है ना। √3 बराबर कितना? √3 बराबर 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर, ये 10 मीटर, तो पूरी हाइट कितना हो गया? तो पहाड़ की ऊंचाई था 40 मीटर। समझ में आया जी? कमाल कर दिए जी। 50 50 कोई पूछना चाहते हैं? 50 नंबर, ओके। हाँ हाँ हाँ, करो बदमाशी तुम। 50 नंबर, ठीक है ना। कहा पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति नाव को देख रहा है। आखिर विचार क्या है इसका? और 30 का कोण बनाता है, ठीक है ना। ये पहाड़ के चोटी पे बैठा है। अब क्या है, बस 6 मिनट बाद, पता कितना देर है? बस 6 मिनट बाद अब सीधे एंगल ही चेंज, 60 का हो गया। बोला भाई किनारे तक आने में कितना टाइम लेगा? ये 30 तो ये भी, ये 6 तो ये भी, 60 में √3, 1 2 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू, तो यहां से वहां 3 मिनट, यहां से यहां 6 मिनट, तो किनारे तक आने में 9 मिनट। भाई आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 51। 51 कोई पूछना चाहते हैं? 51 नंबर पूछ जाते हैं, पूछना है तो हाथ उठाइए। बिना हाथ उठाए बताएंगे जी। हाँ, नहीं उठाना तो मत देखना इधर। ठीक है जी, मिटा दूं ये। आइए देखते हैं, ठीक है जी। 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की है। इतने मीटर ऊंचाई पर उड़ता बैलून को देखी, उसके आंख पे कमरा 60 डिग्री का, ठीक है ना। आइए, ये लड़की, भाई साहब आप यहां देखिए ध्यान से, ठीक है ना, आराम आराम से दिमाग लगाओगे तो एक भी नहीं बनेगा। 1.2 मीटर हाइट की, ठीक है ना। और बैलून को तो मैंने क्या सिखाया था? बैलून ऐसे। अब मालूम है क्या हो गया? अरे कुछ ही देर में कौन चेंज हो गया, वो दूर भाग।
बहुत तकलीफ है इसे। पहले 60 का था, अब 30 का हो गया। ओ, इसका मतलब बैलून दूर भाग रहा है, यही ना, क्योंकि एंगल चेंज हो गया, एंगल डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से। ठीक है ना, याद है सबको, पक्का ना? ओके। तो हमसे पूछा कि इतने इतने समय अंतराल में बैलून कितना डिस्टेंस, पहले यहां पर था 60 डिग्री पर, अब वो चला गया 30 डिग्री एंगल पर। तो इतने देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, यहां से यहां तक की क्या निकालना है भैया, सही समझे आप? बता दूं, आइए। बैलून की ऊंचाई है 88.2, यहां तक तो 1.2 ही होगा ना, तो ऊपर 87 है ना, 88 था ना, दो तो माइनस कर लिया 1.2। ठीक है जी, सब समझ रहे हैं ना? चलें आगे। ओके, आइए। 60 डिग्री में, 60 में क्या होता है, ये होता है √3 और ये होता है, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले ये निकाल लो, फिर बाद में फिर ये निकाल लो, ठीक, या डायरेक्ट रेशियो से ही लगा दो, डायरेक्ट लिख दो। हाँ चलो, यहाँ देखो 60 में होता है √3 और ये 1, एक बार जो √3 मान लिया सो मान लिया, नहीं समझा? अब आगे देखो, अब 30 में ये क्या होगा, 1 और ये √3 होगा, तो 1 इक्वल टू दिया है √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 3 हो गया। आप समझ रहे ना? तो यहां से यहां पूरा कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 3, ये 1, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया जी? √3 बराबर दिया 80, तो ये दूरी तो 2 है ना, 2, तो 2 बराबर कितना, आपको मालूम 3 से कटता है 87, कितने बार में, 29 दूनी 58√3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था, 58√3। हिंदी में है 58√3, इंग्लिश में 59 लिखा है ना, उसको 58 कर ले। ठीक है ना, चुप रहो, क्या हो गया? अरे हम है किस लिए, हमको तो पता है कि कहाँ पर 59 है कि नहीं? 58, 59 जिसका 8 आ गया और 9 ही लगाएगा आंसर, तुम्हारे सब पागल नहीं है कोई, है ना? ठीक है ना, आ गया सबका? ठीक है, वैसे नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 52 नंबर, 52 को चाहते हैं पूछना, उठाइए हाथ, है उत्तम नगर उठा रहा है? हाँ उठा लिया, उठा लिया, ठीक है ठीक है, नीचे कर लो। हाथ नीचे कर लो भैया, देखो ठीक है, यहाँ देखो फटाफट, यहाँ देखो फटाफट, हाँ 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 हाँ, इसका आंसर कितना आया? अरे ठीक है, ये बादल वाला है ना, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है? एक में हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। ये दो क्वेश्चन है, एक इधर भी है और दो उधर भी है, लेकिन दो में से जो इधर एक है वो एक इधर वाला ही है, ठीक है ना, इसलिए दो ही मानेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 78 निकाल लो, 78 नंबर, हाँ सीधा, फिर हम आएंगे ना इधर। मतलब यही है, 78 निकाल लिया, मेरठ में तो रिपीट करने कहा क्वेश्चन, मैंने कुछ बोला ही नहीं था पिछला। कौन सा मेरठ में कितने नंबर पूछा भाई, बता दो? 51 नंबर,
अच्छा, 51 नंबर बताता हूँ, पहले हम आपको बताता हूँ 78, ठीक है? क्योंकि एक मिनट रुक जाओ, जो 78 है ना भैया, वही वाला जो है ना, कौन सा 52 नंबर। अब हल्ला नहीं करेंगे अभी, मैं पहले बताता हूँ, फिर हम बैक पीछे आएंगे, लौट के आएंगे। पहले हम 78 बता देता हूँ, उसके बाद रिपीट करूंगा, ठीक है? आइए प्लीज। ये जस्ट लाइक फार्मूला ही, एक काम बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले बताता हूँ 78, ठीक है? तो मैंने कहा कि यह है झील, यहाँ मान लो कि ऐसा पानी का झील हो गया ना, झील था ना पानी, हाँ पानी वाली। और उसके ऊंचाई कितने, एच मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट से, ये क्लाउड बादल है, इधर बादल के साथ कितने का कौन बनाया, अल्फा का कौन लिखना, ठीक है ना? इसमें लिखा नहीं है क्या, बादल के साथ अल्फा का एंगल बनाया, अल्फा लिख लो, अभी नहीं लिखा उसमें तो, क्लाउड के साथ लिखा है अल्फा का एंगल इंक्लाइन करता है, ठीक है ना? और उसके उसके जो शैडो है, जो पानी के अंदर बन रहा है, किसके, छाया का जो शैडो, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका इमेज है, प्रतिबिंब है ना, उसका फोटो बन रहा है पानी में, ठीक है? उसके साथ बीटा का एंगल बनाता है, कितना का बनाया, बीटा का। अभी एक काम रिपीट करेंगे, बाद में बैठे आराम से लोग। मैंने कहा कि ये मान लो वाटर लेवल है, यहाँ से 8 मीटर हाइट पर एक पॉइंट से, ये इधर क्लाउड है, बादल, बादल के साथ कितना बनाया, अल्फा का एंगल, ठीक है? और उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो इमेज है जो बनेगा है ना, उसका जो इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो बन रहा है पानी में, उसके साथ बीटा का एंगल आता है, उसको लिख लिया, यदि नहीं लिखा हो तो, ठीक है ना? तो हमसे कहा कि वाटर लेवल से, पानी के सतह से क्लाउड का है ना हाइट क्या होगा, कहां से हाइट पूछेगा, वाटर लेवल से, यहां से पूछेगा, मतलब बादल की ऊंचाई पूछा गया, तो बादल की ऊंचाई कहां से, यहां से ही लिखा रहेगा, ठीक है? कहीं कहीं लिखा भी रहेगा बादल की ऊंचाई पानी के सतह से कितना है, कहीं कहीं बोले पानी, बादल कितना ऊंचाई पे है, तो समझो ये वाटर लेवल से ही डिस्कस हो रहा है बातें, ठीक है ना? हम तो ध्यान दें सब लोग। अब हम आपको समझाते हैं, ये डिटेल है, ये हम बता देंगे, फिर अपने आप वो भी समझा देंगे, टेंशन मत लेना, दोनों समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये एच है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, एच होगा, ठीक है ना? ये एच है, तो ये भी क्या होगा, एच होगा, ठीक है? मान लेता हूं यहां से यहां तक ये हाइट एक्स है, ठीक है ना? ऊपर का हाइट क्या मान लिया, एक्स मान लिया, कोई दिक्कत भाई साहब? नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। देखो, बचपन से आप जानते आए हैं कि क्लाउड जो है, देखो कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर होता है, इमेज उसका उतना ही अंदर बनता हुआ इरेक्ट होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, आपको मालूम है ना? आप लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, कि जितना आप मिरर से दूर होंगे उतना ही अंदर उसका इमेज बनता हुआ प्रतीक होता है, ऐसा पढ़े हैं ना? ठीक है ना, प्लेन मिरर वगैरह में, है ना? 10th क्लास में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो सुन लो, ऐसा होता है, ठीक है ना? जितना आप दूर रहेंगे है ना, उतना ही अंदर इमेज बनेगा, ये थोड़ी कि आप 1 फीट की दूरी है तो दीवार तोड़ के 1 फीट अंदर चले जाएंगे आप, ऐसा इरेक्ट होता है, ऐसा मालूम चलता है कि इमेज बन रहा है, अंदर में नहीं बनता, जितना दूर होंगे उतना अंदर बनेगा, ठीक? वैसे ही जो है वाटर में, पानी में भी होता है, आप पानी में बाहर देखेंगे, इतना देखेंगे, तो आप जितना दूर होंगे ना, आपके बाल्टी फेस उतने अंदर दिखेगा, है ना? बिल्कुल नहीं दिखता है, ऐसा फीलिंग होता है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है, कृपया ध्यान दें, रात से न करें प्लीज, यहाँ देखिए फटाफट, ठीक है ना? तो यहां से यहाँ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है? ये h है, ये x है, पूरी हाइट कितना जाएगा, h प्लस एक्स, ठीक है ना? तो जितना ऊंचाई यहाँ से वाटर लेवल का
क्लाउड का होगा उतना ही अंदर में इमेज बनेगा, मतलब h प्लस एक्स, ठीक है ना। जितना वाटर लेवल से क्लाउड का हाइट होगा इमेज उतना ही अंदर बनेगा। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है इमेज उतना ही अंदर बनता है, ठीक। तो यदि हम यहां से और यहां तक की हाइट के बारे में बातें करें, यहां से यहां तक की हाइट वाटर लेवल से h प्लस एक्स हो गया, और ये h और जोड़ेंगे ना तो h और h प्लस एक्स पूरी कितनी हो गई, 2h प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2h प्लस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नो। यहां से यहां तक तो h प्लस एक्स है, ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। h और हम जोड़ दिया, ठीक है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 2h प्लस एक्स, 2h प्लस एक्स, कोई दिक्कत। तो ये आ गया 2h प्लस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नो। किसी को दिक्कत है यहां तक, बताइएगा। ठीक है, तो जितना बाहर उतना ही अंदर इमेज बनता, मालूम। अब एक एक करके बनाते हैं। ये y मान लिया, ठीक। आइए tan अल्फा हम क्या लिखेंगे, x अपॉन y लिखे ना, x अपॉन y लिखेंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन tan अल्फा। y इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन tan अल्फा। फिर निकालेंगे tan बीटा, क्या निकालेंगे, tan बीटा। ये क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक 2h प्लस एक्स, इतना ये p हो गया और ये b होगा। y लिखेंगे, ठीक है ना, अपॉन y। कोई दिक्कत तकलीफ, सब लोग मेरे बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। थीटा का सामने परपेंडिकुलर होता ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है जी। नहीं तो नहीं आ रहा किसी को, बता देना, ठीक है ना। ये गुना हो जाएगा y इंटू tan b बराबर 2h प्लस एक्स। y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x अपॉन tan अल्फा। y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 2h प्लस एक्स। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, आ रहा समझ में। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। इसमें गुना करो, x tan बीटा बराबर, ये गुना करो, इधर करो करो करो, 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। इससे इसमें भी गुना कर देंगे और इससे इसमें भी गुना कर देंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं, क्या आपको तकलीफ है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, है ना, तकलीफ काहे को रहेगा, है ना। तो हमने क्या किया आपको दिखाई दिया, ये tan अल्फा से दोनों में गुना कर दिए, ठीक है ना। हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो इसको इधर ले आओ, x कॉमन ले लूंगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2h tan अल्फा। और हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2h tan अल्फा डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, tan बीटा माइनस tan अल्फा। 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझ में आया। अभी तो x का वैल्यू आया ना, हमको तो वाटर लेवल से पूछा ना, तो h प्लस एक्स, यही ना। हमें हाइट पूछा है, क्लाउड का हाइट जो है वाटर लेवल से कितना होगा, ठीक है ना, ऊंचाई पूछा, ठीक। तो h प्लस एक्स है ना, और हम x का वैल्यू क्या निकाल चुके बताओ, 2h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। एलसीएम लो, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहां गुना करो इसमें, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा, और यहां क्या है
2h tan अल्फा। चुप रहो 1 मिनट। सब तैयार हैं? सबको दिख रहा है? हाथ दिख रहा होगा मेरा, है ना? दिख रहा है? सब में से एच हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना? दिख रहा ना? अरे हमारा हाथ दिख रहा है तुमको? बहुत है। एच कॉमन ले लिया, ये tan बीटा है ना, और 2 में से 1 गया, यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ध्यान सुनिएगा, यह है tan बीटा और 2 बार है 2 tan अल्फा और 1 है ना tan अल्फा, तो क्या बचेगा? प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही होता है फार्मूला। तो आप यदि ये फार्मूला याद रहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और न याद रहे तो मैं आपको सिखाता हूं जल्दी में कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये समझ गया ना? ये हो गया हाइट का फार्मूला। ये यदि आप चाहें तो h इंटू, हाँ सही, फिर याद भी हो गया, tan बीटा प्लस tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये होता है हाइट निकालने का उसका फार्मूला, ठीक है ना? समझ में आया ना? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अब बड़ा होता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है? चले आगे।